मंडल। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आज पहुंचे हैं राठी चौक और आज बात करेंगे जो प्रकरण उत्तरी हरिद्वार से शुरू हुआ। एक डिबेट में कुछ शब्दों का प्रयोग होने के कारण संत समुदाय और उत्तरी हरिद्वार सप्तऋषि मंडल के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की बीरेन्द्र तिवारी, आइए जानेंगे क्या है पूरा प्रकरण। मैं मंडल के मीडिया प्रभारी समाज सेवी बीकल राठी जी, आइए जानेंगे इनका क्या कहना है इस प्रकरण को लेकर के। जी राठी जी, क्या कहते हैं आप? देखिए, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका चैनल जो है युवराज जी सच्ची खबरें दिखाता है और जो भी है जिसका भी पक्ष होता है उसको जो है बहुत ही सम्मान के पूर्वक उसको लेने का और दिखाने का प्रयास करता है। आपके चैनल को धन्यवाद। रही प्रकरण की बात, जो ये प्रकरण है, जो प्रकरण चल रहा था, ये केवल अफवाह फैलाई गई और ये विकास के मुद्दे पर प्रकरण चल रहा था। माननीय मदन कौशिक जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, जो कार्य जो हरिद्वार के अंदर हो रहे हैं उस पर उस दिन जो है डिबेट हो रही थी, उस पर प्रकरण हो रहा था। उसको जो है कुछ लोगों ने, वो जो हमारे छोटे भाई संत थे, हमसे छोटे थे, परंतु उन्होंने जो जिस तरीके से उनको उकसाया गया और उनका इस्तेमाल किया गया, उस प्रकरण को जो है उसको तुरंत कांग्रेस के कुछ लोग और थे वहाँ व्यापारी के रूप में, क्योंकि व्यापारी मैं भी हूँ, परंतु वो व्यापारी के रूप में उस मुद्दे को भटकाया गया। परंतु जो वहाँ विकास के राठी जी, उनका कहना है कि व्यापारियों की सभा थी, उसमें राजनीतिक लोग आ गए। देखिए, पहले तो अगर मान लीजिए चौपाल लगा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे बड़े भाई हैं जो चौपाल लगा रहे हैं, क्या उनको पर परमिशन थी? अगर परमिशन थी तो उन्होंने हमारे मंडल अध्यक्ष जी को और हमारे को क्यों बुलाया गया था? अगर व्यापारियों का मुद्दा था और अगर सभी का मुद्दा था तो सभी की बात को जो है भली भांति रखना चाहिए था। वहीं भी कोई भी अगर चौपाल लगाई जाती है उसको मानिए डीएम से परमिशन ली जाती है, प्रशासन से परमिशन ली जाती है। ये नहीं है कहीं भी किसी भी चौराहे पे 4 आदमियों को इकट्ठा करके और जो उसको माहौल को ख़राब किया जाए, तो ये माहौल ख़राब करने का काम हुआ उस दिन। और लोगों ने जो है उसका जो है भली भांति जो बेफालतू के वो थे, जो दंगा फैलाने वाले वहाँ लोग थे, उन्होंने जो है उसको कैच करा और वो हमारे संत जो अभी नए नए संत बने, ये संत बहुली क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी संतों का ही सम्मान करती है, गृहस्थियों का सम्मान करती है और संतों के प्रति ऐसे हमारे अध्यक्ष जी बोल देंगे, उनको भली भांति जो है एक मोहरा बनाया जा रहा है और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है ताकि विकास जो हमारे माननीय मदन कौशिक जी ने किया है, ये सरकार ने किया है देश के अंदर, प्रधानमंत्री जी ने, उसको भटकाया जाए। आज उत्तरी हरिद्वार में हॉस्पिटल बनाया गया, हॉस्पिटल की जो है शिलान्यास होने वाला है, यहाँ बच्चों के लिए कॉलेज बनने जा रहा है जिसमें जो है बहुत ही कम फीस होगी। ये फ्लाईओवर इतने बने हुए हैं, सड़कें इतनी बनी हुई हैं, गैस की लाइन इतनी डली हुई है, बिजली की लाइन इतनी डली हुई है, पानी की अंडरग्राउंड लाइन डली हुई है। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और समाज हित में अनेकों कार्य करने वाले मारवाड़ी जी। मारवाड़ी जी, जैसा प्रकरण चल रहा है मंडल अध्यक्ष सप्तऋषि और ओमानंद महंत जी के बीच, इसमें आम जनमानस की दृष्टिकोण से आपका क्या कहना और राय है? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। भाजपा के राज में, उत्तराखंड में भाजपा के राज में कभी तो संतों के ऊपर फूलों की बरसात होती है हेलीकॉप्टर के द्वारा, वाह वाह क्या भाजपा है, और कभी भाजपा के राज में संतों के का अपमान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाजपा के राज में संतों का अपमान होगा। ये संतों का घोर अपमान है। इस अपमान को उत्तराखंड की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी, उत्तराखंड के वासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए संघर्ष करेंगे। ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए भाजपा के राज में। बॉडी एक आक्रामक रुख ले रखा है प्रकरण को लेकर भाजपा की सप्तऋषि मंडल की सीनियर बॉडी ने, और जो युवा मोर्चे के अध्यक्ष है उनका कहना कहीं ना कहीं नर्म रुख इख्तियार कर रहे हैं। आइए जानेंगे उनका भी क्या कहना है। आइए चलते हैं उत्तरी हरिद्वार मामले को, प्रकरण को लेकर के संत और मंडल अध्यक्ष के बीच में चल रहा है, गरमाया हुआ है उत्तरी हरिद्वार। राठी चौक पर बैठक चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित है। जानेंगे क्या है कहना और सबकी लेंगे हम राय, आम जनमानस के सामने क्या है इनका कहना और कैसे रखेंगे ये अपना पक्ष। हमारे साथ हैं मंडल के युवा मोर्चे के अध्यक्ष, जानेंगे उनसे भी पांडे जी से कि क्या कहना है युवा मोर्चे का इस प्रकरण को लेकर के। पांडे जी, क्या कहना है आपका? देखिए, इस प्रकरण में मैं स्वयं वहाँ मौजूद था। जिस प्रकार से एक संत अपना जो शब्द का प्रयोग किए हैं
वास्तविक उनको भी इस प्रकार का शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। और बाकी रहा अध्यक्ष जी का जो शब्द प्रयोग किए, अगर इस शब्द से उनको कोई प्रकार की आहट आया है तो मैं इस शब्द पर मैं खुद स्वयं क्षमा मांगता हूं। अगर किसी प्रकार से आपको लग रहा है कि ये आहट आया है, लेकिन इस शब्द को जो तुल दिया गया है, कहीं न कहीं विपक्ष के लोग कांग्रेस के बहकावे में आज जो इस प्रकार का जो प्रकरण कभी धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, ये बहुत ही दुखनीय है। महाराज जी कह रहे हैं हम तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा संत समाज के हैं और उसके बाद भी ऐसा किया गया, और उनकी मांग है कि माफ़ी मांगे, तो क्या अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे या मांगेंगे, आपकी राय क्या है? कि जो भारतीय जनता पार्टी सदैव संत को अपना पूजनीय माना है, संत का आशीर्वाद सदैव भारतीय जनता पार्टी पे रहता है। लेकिन इस प्रकरण में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी स्वयं वहां आकर के इस प्रकरण को नीचा प्रक्षेप किया। फिर भी कहीं न कहीं जब इस प्रकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है तो कहीं न कहीं महाराज जी के साथ कांग्रेस की हाथ है। तो आपका मानना, हम ये मान सकते हैं कि माफ़ी नहीं मांगी जाएगी? नहीं, अगर मैं स्वयं कह रहा हूँ, अगर ये शब्द से अगर यहट हुआ है तो मैं स्वयं उस महाराज जी से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन इस बीच में हम अध्यक्ष जी और संत आपस में बैठते बात विचार करते, लेकिन इस प्रकार को प्रकरण को जो आज कभी मैं देख रहा हूँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, कभी वहाँ जो है मीडिया में प्रेस क्लब चल रहा है, इससे थोड़ा सा हट होता है। अगर आप वास्तविक भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष आपके यहाँ स्वयं आ गया था, तो इस पटाक्षेप हो जाना चाहिए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि 4 दिन का टाइम दिया था अध्यक्ष जी को, या माफ़ी मांगेंगे या हटाए जाएंगे। हमारे साथ हैं भाजपा के नेता मुकेश पुरी जी, जानेंगे प्रकरण के विषय में उनकी क्या कहना और राय है। जी मुकेश जी, क्या कहना है? धन्यवाद युवराज जी। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा, चूँकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया में देखा कि हमारे अध्यक्ष, आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र तिवारी जी के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं, और कई चैनल के माध्यम से ये भी कहा जा रहा है कि वो माफ़ी मांगने गए, ऐसा किया वगैरह वैसा किया। लेकिन युवराज जी, आपको बताता हूँ मैं, एक तो देखिए, हमारे जो अध्यक्ष हैं भाजपा के ही नहीं, संतों का विशेष उनके ऊपर आशीर्वाद है। संतों की वो हमेशा इज्जत करने वाले हैं। आपने कई बार देखा होगा, हम हमेशा संतों के साथ रहते हैं, और भाजपा जो पार्टी है वो तो संतों की ही पार्टी है। उसके अंदर आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी ने जो भी वहाँ वक्तव्य रखा, एक न्यूज़ चैनल जो अपना वहाँ पर इंटरव्यू कर रहा था, उसमें जो वो संत थे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से परिचित है मेरा उन संत से। अभी वो युवा हैं, और वो संत पता नहीं किस बात पे हमारी नीतियों से कुछ खफा हैं, और कांग्रेस विचारधारा के व्यक्ति हैं। उन्होंने आते ही हमारे अध्यक्ष जी के ऊपर टिप्पणी शुरू कर दी कि आप 40 साल के 60 साल के। अरे वो जब हमारे अध्यक्ष एक उनके पिता तुल्य व्यक्ति की इज्जत नहीं कर सकते, तो मुझे ये अफसोस होता है कि घर में युवाओं के लिए क्या संदेश जाएगा। हम संतों का सदैव आदर करते हैं। संत जी के हटाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। देखिए, ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, और कांग्रेस से वो बिलोंग करते हैं। और संतों के बारे में हम जानते हैं, हरिद्वार भूमि संतों की भूमि है। आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी संतों के सानिध्य से ही कार्य करते हैं। हम पूरी भाजपा करती है, सप्तऋषि मंडल संतों का मंडल है, इसमें हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। कैसे हटा देंगे और क्यों हटा देंगे, कोई ऐसी बात ही नहीं है। और देखिए, हमें तो रोज़ हमारे अध्यक्ष जी डांटते हैं और फिर प्यार करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने, हम तो उनको पिता तुल्य मानते हैं, और हमारे पे जब से अध्यक्ष बने हैं, हमारे पे इतना सानिध्य, इतना आशीर्वाद उनका है कि जब से हमारा मंडल बना है 2 बार उनको अध्यक्ष बनाया गया है, और दोनों ही बात किसी भी व्यक्ति ने उनके कार्यकाल में ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। धन्यवाद युवराज जी। एक डिबेट के दौरान क्या कहना है, विचार जानेंगे महाराज जी से। महाराज जी, क्या कहना है जिस पे से प्रकरण चल रहा है आपके द्वारा हर की पैड़ी पे कल धरना भी दिया गया मांग को लेकर के, क्या कहना है? देखिए, मेरा बस इतना ही कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने, जो सप्तऋषि मंडल के अध्यक्ष है वीरेंद्र तिवारी जी, उन्होंने एक निजी डिबेट में संतों का अपमान करा है। उन्होंने संतों को कहा है कि ये शेर की खाल के पीछे छुपे हुए भेड़िए हैं। इन शब्द के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वीरेंद्र तिवारी जी? आप समाज में तो कहते फिर रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ऑन रिकॉर्ड हमारे पास लाइव जो डिबेट चल रही थी, उनके हमारे पास वीडियो भी पड़ी हुई है, और आपने ये भी कहा है कि ये भगवा पहनकर ये समाज में मतलब गुमराह करते हैं समाज को।
तो ये तो एक लाइव डिबेट है जो सब लोगों ने देखी है अधिकतर, और उसके बाद जो आपने अभद्रता करी है आकर कि मैं ऐसे देख लूंगा ये वो, तो वो आपको शोभने नहीं देती। आप एक भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ा संगठन है, आप उसके बड़े पदाधिकारी हैं, आप एडवोकेट भी हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, आपको ऐसे शोभनीय भाषण नहीं देता शोभा। और अब तो यही हमारी मांग है कि आप अगर एक बार भी अगर हमें आप फोन करके कह देते कि महाराज जी भूल चूक हो गई है, तो हम आपको, आप अगर दिल से अगर आप रियलाइज करके अगर आप माफ़ी मांगते या फ़ोन कर देते कि महाराज जी हमसे गलती से हो गया, तो इतना कुछ होता ही नहीं है। पर अब आपके अंदर जो घमंड घूम रहा है, देखिए ये वीरेंद्र तिवारी जैसे लोग तो भारतीय जनता पार्टी के, हम देखो हमारी विचारधारा हिंदुत्व की है, और कहीं ना कहीं हम भी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, हम भी गए हैं बहुत सारी मीटिंगों में, और कहीं ना कहीं जहाँ से भाजपा हिंदुत्व का नारा देती है वहीं आप हिंदुत्व के, और ये बात सिर्फ मेरे मान सम्मान की नहीं है, हिंदुत्व की लड़ाई है, संतों की लड़ाई है। और अब आपको मैं बस प्रदेश अध्यक्ष जी से और भाजपा से और संगठन से बस यही मांग करूंगा कि ऐसे लोगों को भाजपा में से हटाया जाए, क्योंकि ये एक बीमारी की तरह है। अगर बीमारी को जितना आप छुपाओगे वो उतना बड़ा होती रहेगी। महाराज जी, कई लोगों का कहना है कि आपका जो संतों का प्रदर्शन है तो समर्थन कम मिल रहा है, ऐसा? देखिए संतों का में नहीं आ रहा, वो व्यापारियों की डिबेट थी या किसी और प्रकरण की डिबेट थी। दूसरी बात ये कि उमानंद जी ने जो हमारे मंडल अध्यक्ष जी से प्रश्न किया कि आपको भैया कहें या अंकल कहें, तो सबसे पहली बात तो मुझे प्रश्न ही अनुचित लगा, क्योंकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, और मंडल अध्यक्ष बहुत बड़ा पद है, बहुत उच्च पद है। तो सबसे पहली बात तो उनको ये समझना चाहिए कि वो अध्यक्ष जी हैं, और वो कोई युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नहीं है। हमारे लिए युवाओं के लिए बना रखी है विंग, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा, आप उसमें भैया भी बोल सकते हैं। पर जब आपने मेन बॉडी में कोई मंडल अध्यक्ष है और उनकी चेहरे से ही लग रहा है कि वो 60 साल से ऊपर के होंगे, तो उनको आप बाबूजी भी बोल सकते हैं, और सबसे पहली बात आप उनको अध्यक्ष ही बोल सकते हैं। सवाल ही अनुचित है। उसके बाद आवेश में आके या क्रोधवश उनके मुंह से उनके लिए कुछ निकला है तो वो सही नहीं है, क्योंकि आवेश में आके उन्होंने बोल दिया है। बाकी रही बात संत महात्माओं की, तो संतों के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही खड़ी रही है। भारतीय जनता पार्टी में संतों का बहुत सहयोग है, और संतों का भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान करती है और हमेशा करती रहेगी। और संत बिल्कुल भी ये ना समझे। आइए चलते हैं भारत सरकार सदस्य सीनियर एडवोकेट अरविंद श्रीवास्तव जी बात करेंगे उत्तरी हरिद्वार के प्रकरण पर। जी अरविंद जी, क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी होगी दोनों सज्जनों के बीच में, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से पंडित वीरेंद्र तिवारी एडवोकेट जी को जानता हूँ बहुत लंबे समय से, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। ऐसे ही उमानंद महाराज जी को भी काफ़ी समय से जानता हूँ, और वो उनका भी व्यवहार बहुत ही कुशल व्यवहार के व्यक्ति हैं। और कहीं ना कहीं इसमें किसी कारण से उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस कारण से ये विवाद उत्पन्न हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों व्यक्ति हरिद्वार के नामचीन व्यक्ति हैं, और वो उन्हें बड़ा दिल हृदय करके, अपना बड़ा हृदय बनाकर इस प्रकरण को समाप्त करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो जब मेरा नंबर आया तो मैंने मदन जी द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से बताना चाहा, पर उस निजी चैनल की ये गंदी हरकत थी कि उसने मेरी बात पूरी भी नहीं होने दी और मेरे सामने से माइक हटा लिया। इतने में ही उस निजी चैनल द्वारा एक जो अपना आप को संत बताते हैं उमानंद जी, उनके पास वो चैनल ले गए, चैनल उनका माइक ले गए, और उसने बेवजह, जबकि मैं उमानंद जी को कभी देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, मेरी उनकी पहचान भी नहीं थी, मुझे बाद में चला कि वो थोड़ा भाजपा के समर्थक भी थे। उन्होंने आते ही मदन कौशिक की बुराई करनी शुरू कर दी। चलो, उनका अधिकार है, जो भी कुछ करें। इसके बाद उन्होंने युवराज जी मेरे को इंगित करते हुए कहा कि ये 40 साल का अध्यक्ष बना दिया है
मैं इसे भाई साहब कहूँ, अंकल कहूँ, क्या कहूँ। मैंने उन महात्मा जी से कहा कि भाई आप मेरे को क्यों कह रहे हैं, ये तो अगर मुझे बना दिया है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, आपको इसमें क्या दोष है। इसके बाद और जब चैनल का माइक मेरे पास था, उन्होंने दूर से मुझे एक अभद्र व्यवहार किया, अभद्र गाली दी। अभद्र का एक संतों का मेरा ये मानना है कि संत समाज में एक विचार देते हैं, एक सहनशीलता देते हैं, परंतु वो संत ऐसे थे कि उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की। अब मैं भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैंने भी उन्हें थोड़ा बच्चा समझ के डांट दिया। अगर मेरे डांटने से उन्हें बहुत रोष हुआ, मैं समझ नहीं पाया कि अगर तुम डिबेट में जिसमें राजनेता हों, व्यापारी हों, उस डिबेट में अगर आप संत हैं और आप दूसरे को कह रहे हैं तो आपको भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए, जो क्षमता उनमें नहीं थी। मैं इसकी भारी निंदा करता हूँ। धन्यवाद। अध्यक्ष जी मांग कर रहे हैं महाराज। अपनी जगह जायज़ है और तिवारी जी जो है वो अपनी जगह जायज़ है, और बाकी जो भी फैसला करना है वो पार्टी हाईकमान श्री मदन कौशिक जी को करना है। राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण से हटकर व्यक्तिगत पटल पर आपसे पूछा जाए सवाल कि क्या ये जायज़ था? देखिए, आजकल का जो सामाजिक स्थिति चल रही है उसे देखते हुए, उसे ना देखते हुए सही भी है और गलत भी है। दोनों लाठी एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती। कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है, कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है। आप अध्यक्ष होते तो आप ऐसा बयान का उत्तर इस प्रकार आपकी तरफ से जाता? देखिए, मैं तो दोनों को समझाता। हालांकि जो हमारे महाराज जी हैं वो मेरे से बहुत छोटे हैं और मैं उनका सम्मान भी करता हूं, और जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी, वो मेरे बुजुर्ग हैं और मैं उनका सम्मान भी करता हूं। मैं दोनों को समझाता। प्रकरण में देखने को मिला कि मंडल के महामंत्री तरुण नैयर से जब हमने पूछना चाहा प्रकरण को, तो वह इस बात विवाद से बचते हुए नजर आए, इस पर कुछ भी कहने से वह बचते हुए नजर आए।